जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आज हम एक चैप्टर है संसद, जो कि संसद को हर किसी के डाउट होता है, उसके बारे में हम मतलब कि और आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ये देखिए संसद मतलब संसद क्या है। देखिए संसद शब्द का मतलब जन्म कहाँ से हुआ, संसद का जन्म कहाँ हुआ, जननी कौन है तो ब्रिटेन है। हाँ, संसद शब्द का जननी ब्रिटेन है क्योंकि देखिए मतलब वहां से मतलब कि हुआ है जनन, लेकिन उस मतलब कि संसद शब्द मतलब क्या शब्द कहाँ से लिया गया है तो यह फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से लिया गया। दो क्वेश्चन होते हैं हर बार, ये ध्यान रखिएगा। संसद शब्द का जननी कौन है तो संसद शब्द मतलब संसद कहाँ से लिया गया है जननी, यो ब्रिटेन से। लेकिन संसद शब्द कहाँ मतलब कहाँ से आया है, मतलब कहाँ से लिया गया तो फ्रेंच से लिया गया है। ध्यान में रखिएगा, दो क्वेश्चन याद कीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मतलब कि अब क्या है, भारत की संप्रभुता। देखिए भारत की संप्रभुता संसद को कहा गया। हाँ, जैसे संसद है तो संसद किसी के दबाव में नहीं रहता। हाँ, मतलब कि बाहरी कोई देश मतलब कि अपने देश से, इंडिया से कोई भी सामान मांगे या कुछ भी कहे कि पीएमजी यानी प्रधानमंत्री से कुछ भी मतलब निर्णय लेकिन वह संसद मना कर दे कि नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा। हाँ, संसद इसीलिए स्वतंत्रता, बाहरी दबाव या भीतरी दबाव कोई भी उस पर दबाव नहीं चलता, वह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, निर्णय लेता है। जैसे कि आप मानिए कि आप मतलब कि संप्रभुता नहीं अभी दिया गया है क्योंकि आप बेरोजगार हैं। हाँ, बेरोजगार है इसलिए संप्रभुता नहीं दिया गया है। देखिए क्योंकि अब मतलब रोजगार मतलब कि नौकरियां हो जाएगी तो नौकरियां होने के बाद मतलब कि कुछ समय बाद आपके मतलब उम्र हो जाएगी तो आपके मतलब परिवार क्या सोचेंगे कि हाँ अब समझदार हो गया है, अब निर्णय ले सकता है, संप्रभुता दे देती है। हाँ, वैसे ही मतलब कि ये मतलब बाहरी दबाव या भीतरी दबाव कुछ भी नहीं चलता है क्या हो, भारत की संप्रभुता पर। आप ध्यान रखिएगा, एकदम आसानी पूर्वक है, इजी पूर्वक एकदम ध्यान रख के और देखिए आगे समझते हुए देखिए चलते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि का लागू, अंतर्राष्ट्रीय संधि पर लागू यह होता है जैसे कि पीएमजी यानी प्रधानमंत्री अन्य देशों में गए, अन्य देश में गए हैं तो मतलब कि वहां से मतलब कि दूसरे पीएम से यानी मतलब कि वो बात करते हैं, मतलब वहां का जो मतलब मेन होता है उससे बात करते हैं कि हाँ आप कंपनी हमारे देश में ला सकते हैं, इंडिया में ला सकते हैं, कोई भी राज्य में, जैसे बिहार में ला सकते हैं। तो बिहार में लाना है तो देखिए इंडिया में, लेकिन वो मतलब बिहार का राज्यसभा जो मतलब नेता होते हैं वो मना कर दिया कि नहीं यहाँ का नहीं दिया जाएगा जमीन, तो मतलब पीएमजी का तो मतलब बेइज्जती हो जाएगा। इसीलिए वहां पर कुछ भी नहीं चलता है, संसद कह देगा कि हाँ दिया जाएगा तो दिया जाएगा, उस पर बिना राज्य की अनुमति से। यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है संसद के बिना राज्य की अनुमति से। ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन मतलब बार बार पूछता है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधि का लागू होने के लिए मतलब क्या किया जाता है, मतलब कि तो ये मतलब बिना राज्य की अनुमति से मतलब ये संसद लागू कर देगा। राज्य की अनुमति नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार पीएम मान के, क्योंकि संसद कह देगा तब। इसे ध्यान में रखते हुए देखिए हम पढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, अब मतलब भारत क्या जाते हैं तो देखिए मतलब भारतीय संसद, यानी भारतीय संसद जो है वो कब मतलब नक्शा उक्सा बना था, नक्शा मतलब कि दिल्ली में जितने भी नक्शा वो मतलब लुटियन और बेकार ने बनाया था। हाँ, लुटियन। देखिए एक बार यहाँ पर लिखते हैं, देखिए क्या तो 1921 से लेके 27, ये 27 तक मतलब क्या हुआ था, मतलब पूरा मतलब 1921 से लेकर मतलब 1927 तक पूरा मतलब कार्य खत्म हो चुका था संसद बनाए। जितने भी मतलब कि पार्लियामेंट है, मतलब कि मंत्री परिषद है, बहुत सारे मतलब दिल्ली में है, मतलब कि सरकारी जो भी किला भवन है वह कौन लुटियन और बेकार ने बनाया था, जो कि मतलब कि नक्शा उक्सा लेकर यह बहुत आसानी किला भवन बनाए हैं वहाँ का। इसकी मतलब किसका शासन था तो इरविन का था। लॉर्ड ऑफ बेकार ने बनाए थे, जो कि मतलब क्या था, इरविन का शासन था। इरविन का शासन था, मतलब कि शुरुआती में मतलब उनका ही शासन चलता था। लेकिन वहां पर ये खत्म होने के बाद के मतलब कि संसद को भारतीय संविधान में कब मतलब कि व्याख्या किया गया, कब बताया गया, तो ये भारतीय संविधान के 79 अनुच्छेद में बताया गया है। 79 अनुच्छेद में बताया गया है, जो कि अब भारतीय संविधान के कितने अंग हो, मतलब कि ये कितने अंग होते हैं संसद के, ये संसद के संसद के कितने अंग होते हैं तो देखिए संसद के 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा क्या है, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये मतलब संसद के अंग होते हैं। लेकिन मतलब कि क्या मतलब लोकसभा और राज्यसभा को यहाँ पर देखिए, लोकसभा और राज्यसभा जैसे कि मतलब लोकसभा को मतलब अमेरिका मतलब ब्रिटेन में क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, लेकिन वही अमेरिका में क्या कहते हैं तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब कहते हैं लोकसभा को। लेकिन राज्यसभा को वहीं पर देखा जाए, राज्यसभा को हम मतलब कि ब्रिटेन में क्या कहते हैं तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, लेकिन वहीं पर हम मतलब अमेरिका में क्या कहते हैं तो अमेरिका में कहते हैं सेंट कहते हैं। क्योंकि देखिए मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा मतलब सदन होता है एक प्रकार से, जो कि मतलब कि हर किसी को पता होना चाहिए। हाँ, सदन के बारे में देखने, जैसे कि आप लोग सदन है
देखिए मतलब कि ये क्या है, तो ये मतलब सदस्य मतलब भारतीय सदन मतलब होते हैं जो कि सदस्य होते हैं, वो सदन वो सांसद का एक प्रकार का मतलब कि जो भी ये लोकसभा है, मतलब ये दो हिस्सों में बटा है एक रूम की तरह। जैसे इसमें जो बैठते हैं मतलब विदेश मंत्री, मंत्रियालय मतलब प्रधानमंत्री, ये बैठते हैं ये लोग, तो देखिए ये लोग बैठते हैं, तो ये मेंबर ऑफ मतलब कि क्या, ये सांसद होते हैं हिंदी में, लेकिन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर देख सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि मतलब क्या होता है, मतलब बैठते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में एमपी कहते हैं, लेकिन वो संसद होते हैं, हाँ सांसद होते हैं, सांसद, वह सांसद होते हैं इस बैठने वाले हॉल में। देखिए मतलब कि यह मतलब लोकसभा और राज्यसभा, यही पर ध्यान रखते हुए एक मानिए मतलब कि आइए एक प्रकार समझाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि इधर लोकसभा है, इधर राज्यसभा है, तो लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये क्या दोनों का मतलब संधि एक में ही हो जाता है, कोई भी बातचीत होता है एक ही में बीच में, नहीं ये मतलब कि राज्यसभा लोकसभा में चल जाता है कि लोकसभा राज्यसभा में आ जाता है, नहीं दो कोई किसी में नहीं जाता, एक बीच में हॉल है, एक बीच में हॉल है, जैसे कि सेंट्रल हॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सेंट्रल हॉल कहते हैं, जो कि ये लोकसभा भी उसमें आता है और राज्यसभा भी उसमें आता है, हाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों इसमें आते हैं, जो कि मतलब कोई भी बात होती है। अच्छा लगा होगा ये, आसानी पूर्वक समझ में आ चुका होगा, समझ में आया तो मतलब कि कमेंट में कोई भी बात लिखिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।